विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से हमारी इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। यह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है। आपने हाल ही में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी की भी जब रैली हुई तो चलो परेड ग्राउंड, पूरे बंगाल में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे। जिस विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, एक सदी, जी हाँ, 100 साल से ज्यादा पुरानी ये इमारत है। 1901 के आसपास क्वीन विक्टोरिया की मौत हुई थी और उसके बाद जो वाइसरॉय इस वक्त थे, उन्होंने कहा कि उनकी याद में यहां पर एक इमारत बनाई जाए। भव्य इमारत ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बीचों बीच गवाही दे रही है उस राजनीतिक उथल पुथल की जो दशकों तक बंगाल ने देखी है, जो राजनीतिक हिंसा झेली है। 34 सालों तक वाम दलों का शासन रहा, 1 दशक का मौका ममता बनर्जी को मिला, लेकिन इस बार ये विक्टोरिया मेमोरियल क्या गवाही देगी? एक बार फिर वही बंगाल की बेटी का राज चलेगा या फिर है परिवर्तन की बारी? क्योंकि अमित शाह से लेकर, आपको बता रहे थे हम, प्रधानमंत्री ने पहले वोट की अपील की, अमित शाह गृह मंत्री ने भी अपील की है, कहा है सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों को पूरा करने के लिए आज मतदान के लिए निकली। और एक बार जब आप जान जाएंगे, चाहे वो मिदनापुर हो, झारग्राम हो, बांकुरा हो, पुरुलिया हो, ये तमाम इलाके जहां पर आज वोटिंग हो रही है, आदिवासी बेल्ट है, ग्रामीण इलाके हैं। 30 सीटों पर 2016 में वर्चस्व ममता का था, लेकिन लोकसभा आते आते बाजी पलट गई। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 शहरों की तस्वीरें जरा दिखाइए, अलग अलग जगहों की, जहां पर सुबह से ही कतार में लोग पहुंच गए हैं। 1.5 घंटे वोटिंग की हो गई है और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कैसे 191 प्रत्याशी मैदान में हैं और मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। दिलीप घोष से लेकर सभी जीत का दावा आज करते हुए, ये कहते हुए बीजेपी की तरफ से सफाया होगा। बांकुरा, झारग्राम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। वोटर टर्नआउट, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। वोटर टर्नआउट, ये क्या कह रहा है अनुपम मिश्रा? क्योंकि अभी तक वोटर परसेंटेज तो नहीं आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन जो कतारें दिख रही हैं वो क्या संकेत दे रही हैं? और एक बार फिर वहां पर मौजूद लोगों से अगर बातचीत करके जल्दी से तस्वीर आप दिखाइए। जी अंजना, बिल्कुल पश्चिम बंगाल का चरित्र रहा है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। दिन के अंत में अगर हर चुनाव में हम देखें तो 80 से 90% और कई बार तो 90% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज हो जाती है। उसकी वजह है यहाँ पर सब सुबह सुबह वोट देना पसंद करते हैं। यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा, भीतर चले गए हैं लोग, लाइन कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर 6 बूथ हैं, काफ़ी ज़्यादा बूथ हैं और इस वजह से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो तो लगातार चल रही है। जो वोटर्स हैं वो इस बूथ में कम आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो परसेंटेज सुबह से जिस तरह की कतारें हमें देखने को मिलती हैं, तो ज़्यादा परसेंटेज जो वोट हैं वो 10-11 बजे के बीच में ही हो जाते हैं। और ख़ास बात है कि गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोगों का कोशिश यही है लोगों की कि सुबह सुबह जल्दी से वो वोट दे दें और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी हर बार ज़्यादा होती है। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर अमूमन गर्मियों में वोट होता है, तो जो वोटिंग होती है 10, 11, 12 बजे तक वोटिंग हो जाती है। उसके बाद जो वोटिंग होगी, कुछ लोग शाम के वक्त वोट करते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। खासतौर पर सुबह के वक्त ही ज़्यादा लोग वोट दे देते हैं। अंजना, बिल्कुल, जो कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, चलेंगे एक बार फिर से। पौलमी साहब को दिखाइए जल्दी से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार देखिए 50% और ये 27 सीटों पर कब्जा था। वोट परसेंटेज आपने देखा, 27 सीटों पर कब्जा था टीएमसी का, लेकिन लोकसभा आते आते बाजी पलटी। सवाल यह है कि ममता दीदी और मोदी के जादू के बीच पश्चिम बंगाल की जनता को इस बार विधानसभा में भी चुनना है। लोकसभा में तो उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी थी जब 18 सीटें पूरे पश्चिम बंगाल में चली गई थी बीजेपी को, लेकिन जो 3 से 200 पार का दावा कर रहे हैं अमित शाह, वो कैसे होगा? और जो वहां का नजारा है, पौलमी जरा दिखाइए, कितने लोग पहुंच रहे हैं वहां पर वोटिंग के लिए? जी अंजना, इस वक्त हम खड़गपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हैं और यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको कि जो लोगों का तांता है वो कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पर लोग सुबह से आए जा रहे हैं और एक बार भी खाली नहीं पड़ा ये बूथ जहाँ पर हम इस वक्त खड़गपुर में खड़े हैं। और जो यहाँ पर खास बात है अंजना, जो हम देख रहे हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं लगातार आए जा रही हैं। यहाँ पर बूढ़ी महिलाएं हो, यूथ हो, वो सब आ रही हैं और यहाँ पर अपना वोट डाल रही हैं। तो महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले भी हमने देखा है
पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि हमेशा वो मर्दों से ज्यादा रहा है, पुरुषों से ज्यादा रहा है। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज हम जानते हैं कि 49% इलेक्ट्रेट जो है वो महिलाओं का है। और दोनों पार्टीज जो यहाँ पर आगे इस कंपटीशन में है, टीएमसी और बीजेपी, दोनों पार्टीज महिलाओं के वोटर्स को वो करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि ये